अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज से हम ना जो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पार्ट 3 है आपका, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम उसकी जो सीरीज़ वगैरह है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर 1 हो रहा है वो उसमें हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे कि इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो कि हमने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर वगैरह कर देने हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले आपका जो पेपर वगैरह होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें दो पोर्शंस होते हैं आपको मिलेंगे, एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के और दूसरा सेल्स एंड गुड्स एक्ट का। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने 5 क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें जो आपके जो 4 जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह होता है उसमें आता है, और जो एक जो क्वेश्चंस वगैरह होता है वो आपका जो है इनसे निकलता है, सेल्स एंड गुड्स एक्ट। तो देखेंगे हमारा जो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है कि भाई देखेंगे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं वो एग्रीमेंट्स तो होते हैं, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह तो वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, ये उसकी मैंडेटरी शर्त वगैरह नहीं है। अब कहते हैं कि डिस्कस दी स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन में जो कॉल ऑफ क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो ये कि आपने इसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने जो एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह होते हैं वो आपने डिस्कस वगैरह कर देने। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कि देखेंगे कंसिडरेशन आपने एक्सप्लेन वगैरह कर देने के बेसिकली कंसिडरेशन वगैरह क्या होती है, क्योंकि अगर हम इनके क्वेश्चन अगर हम इनके एसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर लें तो जो कंसिडरेशन है ना वो भी इनका एक मैंडेटरी और जो एसेंशियल एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे कुछ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं ना कि जहाँ पे आपकी कंसिडरेशन वगैरह कंसिडर वगैरह नहीं की जाती, कि आपने कुछ बाद का जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी कंसिडरेशन वगैरह काउंट नहीं की जाती, आप एज एसेंशियल एलिमेंट वगैरह नहीं माना जाता, तो आपने उन एक्सेप्शन को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन वगैरह कर देना है। अच्छा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि जो माइनर के जो एग्रीमेंट्स होते हैं या एग्रीमेंट्स ऑफ साउंड माइंड जो पर्सन्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उनके अगर कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं, तो उनका लीगल इफेक्ट वगैरह क्या पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट पे, आपने उसको एक्सप्लेन वगैरह कर देना है। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आपने जो वॉइड जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं आपने उस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को आपने एक्सप्लेन वगैरह करना है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि फोकसिंग ऑन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वगैरह हो गया, मैरिज वगैरह हो गया, ठीक है, और वेजरिंग जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं आपने इनका हवाला वगैरह देके इनको एक्सप्लेन वगैरह करना है, और लास्ट में आपने क्या करना है इनका डिफरेंशिएट वगैरह करना है वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। आपको बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपने बताना है कि बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इनके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म वगैरह कर देना। इसके बाद आपने बताना है कि उनकी कौन कौन से मोड्स वगैरह हैं जिससे जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो डिस्चार्ज वगैरह होता है। आप इनको एक्सप्लेन करते जब आप उनके जैसे आपने उनको मोड वगैरह बताने तो आपने उनके केस लॉ अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज एग्जांपल और सिनेरियो से आप उन्हें एक्सप्लेन वगैरह कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को जो कि आपको सपोर्टिव लगे ज़्यादा। अच्छा, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि आपने व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू एन एग्रीव्ड पर्सन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज वगैरह अवेलेबल होती हैं, आपने उस रेमेडीज का हवाला वगैरह देना है। नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि आप काजी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्या होता है, आपने उस काजी कॉन्ट्रैक्ट को आपने एक्सप्लेन वगैरह कर देना है, ठीक है, और बताना है कि ये कब अराइज वगैरह होता है, वो कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस वगैरह होते हैं जहाँ पे ये अराइज वगैरह होता है। आपने इस क्वेश्चन को सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ ये रेलेवेंट एग्जाम्पल्स एंड सिनारियोस, ठीक है ना। आपने क्या करना है कि पहले काजी कॉन्ट्रैक्ट को आपने बता देना है, अब उसके जो सर्कमस्टेंसेस वगैरह है आपने वो बताने हैं, और इसके हवाले से आपने जो रियल टाइम जो एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं, जो सिनारियोस वगैरह होते हैं, आपने उसके हवाले से आपने जो है ना क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट वगैरह कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 8 में होता है कि आपने इनको इंटरप्रेट करना है फ्री कंसेंट को, और इसके बाद आपने बताना है कि भाई देखें कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोयरकॉइन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, और मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह क्या होता है, और इनका जो फ़र्क वगैरह है आपने उसको बता देना है फ्रॉड और रिप्रेजेंटेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडायमिनिटी बताना है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडायमिनिटी क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, और इनके दरमियान क्या फ़र्क है, आपने उसके दरमियान जो फ़र्क वगैरह आपने उसको भी एक्सप्लेन वगैरह कर देना है।
अच्छा, नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है, ठीक है ना। यानी कि आपने बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है और इसके वेरियस मोड्स कौन से हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वगैरह क्रिएट होती है और ये कब टर्मिनेट वगैरह हो सकती है, आपने उसको भी एक्सप्लेन वगैरह कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि भाई देखेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है फाइंडर ऑफ गुड्स के, ठीक है ना। जब आप कोई चीज़ वगैरह गुड्स वगैरह कोई फाइंड वगैरह करते हैं, ठीक है ना, तो आपकी क्या क्या राइट्स और रिलेबिलिटी वगैरह बनती हैं, आपने उसको एक्सप्लेन वगैरह कर देना है। नेक्स्ट पे चले जाते हैं लॉ ऑफ सेल्स एंड गुड्स का, जिसमें आपको जो है ना एक क्वेश्चन वगैरह करना होता है। अब उस क्वेश्चन में आपसे इन 3 क्वेश्चन जो है ना, आप इनके 3 क्वेश्चन वगैरह प्रिपेयर करना। अब इनमें से कुछ भी कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। जिसमें हमारे पास पहला जो आता है वो अनपेड सेलर होता है, ठीक है ना। आपने इसके राइट्स वगैरह बताने, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स एंड अगेंस्ट द बायर, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि अनपेड सेलर को बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो आपके जो राइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट गुड्स एंड अगेंस्ट द बायर, आपने उसको भी एक्सप्लेन वगैरह कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलाते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि भाई सेल क्या है और सेल टू एग्रीमेंट टू सेल क्या है, ठीक है ना। अब सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है, आपने उसको एक्सप्लेन वगैरह कर देना है, ठीक है ना। और ये जो है ना, आपने डॉक्ट्राइन वगैरह भी एक आपने प्रिपेयर वगैरह करनी है, ठीक है ना। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पेटर, ठीक है, आपने इसको एक्सप्लेन वगैरह लाजमी कर देना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात क्या करते हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं ना, कहते हैं कि सर हमने 5 में से जो है ना 4 क्वेश्चन वगैरह अटैम्प्ट किया लेकिन फिर भी हमें सप्ली आया। वो सप्ली क्यों आती है, बेसिकली सप्ली का जो मेन जो रीज़न होता है ना, ठीक है, वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। और वो ये है कि अब देखें यहाँ पे ना जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब उसके 2 पोर्शंस वगैरह हैं, एक सेल्स ऑफ गुड्स का है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। अब बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता या फिर जो है ना उनको क्वेश्चन वगैरह समझ नहीं आ रहे होते हो, तो वो क्या करते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तो अच्छी तरह कर आते हैं, 4 के 4 क्वेश्चन वगैरह कर जाते हैं, लेकिन जो दूसरा जो आपका पार्ट वगैरह रह जाता है ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, जो आपका दूसरा जो पार्ट वगैरह रह जाता है, उसमें से आप एक भी सवाल नहीं करते, जिसकी वजह से आपको सप्ली वगैरह आती है। तो वो आई वुड सजेस्ट कि आपने क्या करना है, सबसे पहले जो दूसरा जो आपका पार्ट है लॉ मतलब कि जो सेल्स एंड गुड्स का जो आपके पास जो पार्ट वगैरह है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इसको सोल्व वगैरह करना है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन वगैरह होता है, आपने जल्दी से जान वगैरह छुड़ा लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को प्रिपेयर वगैरह करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो है ना जो पेपर वगैरह है वो आपने उसको जो है ना अटेम्प्ट वगैरह करना है। इससे ये होता है कि आपकी मार्क्स वगैरह भी अच्छी आ जाती हैं और जो सप्ली वगैरह होते हैं उनके चांसेस वगैरह बहुत कम रह जाती हैं। और इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।